वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बच्चों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की 6वीं चौपाई की व्याख्या को समझेंगे। सर्वप्रथम इसके शब्द अर्थ को समझ लेते हैं। शील मीन्स विनम्रता, विदित संसार मीन्स सारा संसार जानता है, उऋण मीन्स उऋण होना, गुरु ऋण गुरु का ऋण, काढ़ा मीन्स काढ़ा गया, बड़ मीन्स बड़ा, व्यवहारिया मीन्स व्यवहारिक, कटु मीन्स कठोर कड़वा, भृगुवर मीन्स परशुराम जी, विप्र मीन्स ब्राह्मण, नृपद्रोही मीन्स राजा का शत्रु, कबहू मीन्स कभी भी, द्विज देवता ब्राह्मण देवता, निवारे मीन्स निवारण किए गए, भृगुवर कोप परशुराम जी का क्रोध, कृषाण मीन्स आग, रघुकुल भान मीन्स रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी, सम मीन्स समान। कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पितहि उरिन भैनी के, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी विनम्रता या प्रेम को सारा संसार जानता है। आप तो माता पिता के ऋण से उऋण हो गए हैं, अब केवल गुरु का ऋण ही बाकी है, जिसके लिए आपके मन में बहुत बड़ा सोच है। सो जनु हमरे हिमाते काढ़ा, अदीन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। ऐसा प्रतीत होता है कि यह हमारे ही माथे पर काढ़ा गया है और बहुत दिन व्यतीत हो जाने के कारण इसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब आनी व्यवहारिया बोली, आप किसी व्यापारी या व्यवहारिक लोग को बुला लें और मैं आपके सामने तुरंत प्रस्तुत हो जाऊंगा, अर्थात अपने थैली को खोल दूंगा। आप किसी व्यापारी को बुला लें और आपके समक्ष मैं अपनी थैली को खोल दूंगा, प्रस्तुत हो जाऊंगा। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी अपने फरसे को सुधार कर रखते हैं और सभा में उपस्थित सभी लोग हाय हाय कर कर पुकारने लगते हैं। भृगुबर परशु देखावहु मोही, अभिप्र विचारी बचौ नृपद्रोही, मिले न कबहू सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता घर के बाढ़े। इसके बाद लक्ष्मण जी पुनः कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप मुझे बार बार फरसे को दिखा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विप्र विचार मैं ब्राह्मण को समझकर राजा के शत्रु को छोड़ दे रहा हूँ, अर्थात आप ब्राह्मण हैं, इसलिए आप राजा के शत्रु होने के कारण भी छूट जा रहे हैं, अन्यथा आप छूटते नहीं। मिले न कबहू सुबट रन गाढ़े, ऐसे वीर पुरुष ऐसा प्रतीत होता है कि आपको कभी नहीं मिले, इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनहि लखन निवारे। उस सभा में उपस्थित सभी लोग कहने लगे कि यह बात बहुत ही अनुचित है और तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी यह देखकर लक्ष्मण को अपने इशारों के माध्यम से मना कर देते हैं। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृषाण, बढ़त देख जल संबचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण के आग में घी डालने के समान बात को सुनकर क्रोधित हुए परशुराम जी को जल के समान शीतल वचन बोलकर श्री रामचंद्र जी शांत कर देते हैं, अर्थात श्री रामचंद्र जी अपने शांत वचनों से अग्नि के समान बढ़े क्रोध को शांत कर देते हैं। तो आशा है बच्चों आप समझ ही चुके होंगे। धन्यवाद।
नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अभ्यास पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उत्तर, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। पहला तर्क, हमें तो यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति लग रहा है। श्री राम को तो ये धनुष नए धनुष के जैसा ही लगा। श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस यह तो उनके छूते ही अपने आप टूट गया। धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ या हानि के विषय में नहीं सोचा था। उन्होंने ऐसे अनेक धनुष अपने बालपन में तोड़े थे, इसलिए यही सोचकर उनसे यह कार्य हो गया। दूसरा प्रश्न, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने नम्रता पूर्वक वचनों का सहारा लेकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। परशुराम क्रोधी स्वभाव के थे। श्री राम उनके क्रोध पर शीतल जल के समान शब्दों व आचरण का आश्रय ले रहे थे। यही कारण था उन्होंने स्वयं को उनका सेवक बताया, से अपने लिए आगे करने का निवेदन किया। उनकी भाषा अत्यंत कोमल और मीठी थी और परशुराम के क्रोधित होने पर भी वह अपनी कोमलता को नहीं छोड़ते थे। इसके विपरीत लक्ष्मण परशुराम की भांति ही क्रोधी स्वभाव के हैं। निडरता तो जैसे उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी थी, इसलिए परशुराम का फरसा व क्रोध उनमें भय उत्पन्न नहीं कर पाता। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तनिक भी इस बात की परवाह किए बिना कि परशुराम कहीं और क्रोधित न हो जाएं। वे परशुराम के क्रोध को अन्यायपूर्ण नहीं मानते, इसलिए परशुराम के अन्याय के विरोध में खड़े हो जाते हैं। जहाँ राम विनम्र, धैर्यवान, मृदुभाषी वे बुद्धिमान व्यक्ति हैं और दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, साहसी, क्रोधी तथा अन्याय का विरोध करने वाले हैं। ये दोनों ही गुण इन्हें अपने अपने स्थान पर उच्च स्थान प्राप्त करवाते हैं। तीसरा प्रश्न, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। प्रश्न का उत्तर, लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, बचपन में हमने खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, तो आप कभी क्रोधित नहीं हुए थे, फिर इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? परशुराम कहते हैं, अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है, यह शिव जी का धनुष है। अगला प्रश्न, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। पद्यांश पढ़ रही हूँ मैं। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार मही देवहन दीनी, सहस बाहु भुज छेदन निहारा, परसु विलोकी महिप कुमारा, मातु पिता ही जनी सोच बस, करिहे महिष किशोर, भन के अर्भक दलन, परसु मोरति घोर। तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, परशुराम ने अपने विषय में ये कहा कि ये बाल ब्रह्मचारी हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं। समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के विद्रोही के रूप में विख्यात हैं। वे आगे बड़े अभिमान से अपने विषय में बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने अनेकों बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर, क्षत्रियों से रहित कर इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान दे दिया है और अपने हाथ में धारण इस फरसे से सहस्त्र बाहु की बाहों को काट डाला है। इसलिए हे नरेश पुत्र, मेरे इस फरसे को भली भांति देख लो। राजकुमार, तू क्या
तो क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। अगला प्रश्न, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? उत्तर, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता, वीर पुरुष स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु वीरतापूर्ण कार्य स्वयं वीरों का बखान करते हैं। दूसरी विशेषता, वीर पुरुष अपने आप पर कभी अभिमान नहीं करते। वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। तीसरी, वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते, अर्थात वे दूसरों को सदैव सम्मान और आदर के भाव से देखते हैं। वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मणों, गायों, दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। उनसे हारना, उनको मारना वीर पुरुषों के लिए वीरता का प्रदर्शन न होकर पाप का भागीदार बनना है। वीर पुरुषों को चाहिए कि अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहें। किसी के ललकारने पर वीर पुरुष कभी पीछे कदम नहीं छोड़ते, अर्थात वह यह नहीं देखते कि उनके आगे कौन है, वह निडरतापूर्वक उसका जवाब देते हैं। अगला प्रश्न, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। साहस और शक्ति, ये दो गुण एक व्यक्ति को वीर बनाते हैं। यदि किसी व्यक्ति में साहस विद्यमान है तो शक्ति स्वयं ही उसके आचरण में आ जाएगी, परंतु जहाँ एक व्यक्ति को वीर बनाने में सहायक गुण होते हैं, वहाँ दूसरी ओर इनकी अधिकता उसे अभिमानी व उदंड बना देती है। कारणवश या अकारण ही वे इनका प्रयोग करने लगते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठ वीरों की श्रेणी में ला देती है, जो साहस और शक्ति में अहंकार का समावेश करती है। विनम्रता उनमें सदाचार व मधुरता भर देती है। वह किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक शांत कर सकती है। जहाँ परशुराम जी साहस और शक्ति का संगम है, वहाँ राम विनम्रता, साहस और शक्ति का संगम है। उनकी विनम्रता के आगे परशुराम के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा, नहीं तो लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम को शांत करना संभव नहीं था। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में हमें भाव स्पष्ट करने हैं, तो भाव स्पष्ट करने का पहला पैराग्राफ पढ़ रही हूँ मैं। बहिसी लखुनी बोले मृदुवाणी, अहो मुनिसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम के बोले हुए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया गया है। तो इन पंक्तियों का भाव इस प्रकार से है। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए अपनी मधुर वाणी में परशुराम पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने अभिमान के वश में हैं। मैं इस संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा हूँ। आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है मानो फूंक से पहाड़ उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए। मैं आपके इस फरसे को देखकर ही डरूंगा। अगली पंक्तियाँ, इहाँ कुंबड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने परशुराम को करारा उत्तर देते हुए चेताया, उन्हें कहा, चेतावनी दी कि हम भी कोई कुंबड़ बतिया नहीं है। कुंबड़ बतिया का अर्थ है काशीफल के छोटे छोटे से कोई कोमल फल नहीं है, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली देखते ही कुंभला जाएंगे, अर्थात हमें भी कम समझने की भूल मत करना। मैंने अपने धनुष बाण और कुठार को देखकर अर्थात ध्यान में रखकर ही अभिमानपूर्वक यह बात कही है।
मुझे अपनी शक्ति के भली भांति ज्ञान है, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। अगली पंक्तियों में, ते सुनो कहे हृदय हसी, मुनि ही हरियरे सूझ, आय में खांड न ऊख में, आजुहू न बूझ अबूझ। इन पंक्तियों में मुनि विश्वामित्र परशुराम की बुद्धि पर तरस खाते हुए कहते हैं, क्योंकि वे वास्तविकता को समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, वैसी ही स्थिति उनकी है। वे स्वयं को महावीर होने का भ्रम पाले हुए हैं। उन्हें राम लक्ष्मण की शक्ति का जरा भी एहसास नहीं है। वे उन्हें सामान्य पुरुष समझ रहे हैं, जबकि वे खांड के न होकर खांडा यानी कि लोहे से बने फौलाद के हथियार की तरह मजबूत तथा शक्तिशाली हैं। अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर तुलसी के भाष्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर, तुलसीदास अवधी और ब्रज भाषा के कुशल कवि हैं, पर पठित पाठ में शुद्ध साहित्यिक अवधी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। संकलित अंश में चौपाई, दोहा, छंद शैली उन्होंने अपनाई है। तुलसीदास ने अपनी काव्य भाषा में अनेक अलंकारों का सटीक प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए अनुप्रास अलंकार उन्होंने प्रयोग किया है। इन पंक्तियों में, सकल संसारा जड़ जनाही, बाल ब्रह्मचारी, कोटि कुलसी आदि, इनमें स ज ज ब क इनमें अनुप्रास अलंकार है। उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया है उन्होंने। इन पंक्तियों में, तुम तो काल हाक जनु लावा, रूपक अलंकार, रघुकुल भानी भानु वंश राकेश, पुनरुक्ति अलंकार, पुनि पुनि बार बार। तुलसी ने अनेक मुहावरों का भी अपने काव्य में सटीक प्रयोग किया है। अब अगला प्रश्न है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पूरे प्रसंग में व्यंग का प्रभावी रूप में समावेश हुआ है। प्रसंग के प्रारंभ में ही जब राम कहते हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा, तब परशुराम अपने व्यंग्यात्मक स्वर में कहते हैं कि शत्रुता का कार्य करके सेवकाई नहीं की जाती। लक्ष्मण और परशुराम के मध्य हुए संवाद तो एक दूसरे पर व्यंग की सीमा को लांघते हुए प्रतीत होते हैं। लक्ष्मण शिव धनुष को व्यंग में कहते हैं, बहु धनुरी तोरी लरिकाई, तो उन्हें छोटा सा धनुष कहकर उनके धनुष पर व्यंग करते हैं। लक्ष्मण पुनः व्यंग करते हैं, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, यहाँ कुंबड़ बतिया को नाई देही जे तर्जनी देखी मर जाही। जब परशुराम अपने फरसे का बयान करते हैं, तब भी लक्ष्मण उन पर व्यंग करते। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।